ईरान ने यूरोप के 3 देश फ्रांस, जर्मनी और यूके, जिनको E3 कहा जाता है, उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया है। E3 ने उसे कहा था कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम जो 2015 में उसने शुरू किया था उस पर रोक लगाए और उसका सिविलियन उपयोग करे विद इन द फ्रेमवर्क्स ऑफ IEAE, यानी कि इंटरनेशनल जो एटॉमिक एजेंसी है उसके बारे में बोला गया था कि उसके जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करते हुए करें। लेकिन ईरान ने धमकी दी है कि अगर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट किया गया तो वो अमेरिका समेत इन तीनों देशों पर अटैक कर सकता है, मिसाइल से न्यूक्लियर वेपन फायर कर सकता है। आपको ये पता होगा कि ट्रंप ने पिछले सितंबर में इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए थे अमेरिका की तरफ से, लेकिन ईरान जो है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाता रहा है। ये कहता है कि ये सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है, एनर्जी के लिए है, परंतु वो 3 फैसिलिटी में अपने एटॉमिक डिटोनेशन करता रहा है, उनकी ट्रायल करता रहा है। अभी 2 दिन पहले ही ईरान के जो साइंटिस्ट था, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादे को ऐसा कहा जाता है कि मोसाद ने मिलकर मार दिया। वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो था वो एटॉमिक वेपन्स के ऊपर ही काम करता था, उस डिपार्टमेंट का वो हेड था। ईरान ने इसके ऊपर धमकी दी अमेरिका को कि वो इसका बदला लेगा, जो साइंटिस्ट मारा गया है उसका बदला लेगा। अमेरिका के जो नया राष्ट्रपति होगा उसके लिए भी ईरान एक ख़तरा बना रहेगा, क्योंकि ईरान जो है बात सुनने को तैयार नहीं है और वो इस्लामिक देशों की या कट्टरवादी देशों के साथ मिलकर वो एटॉमिक वेपन को आगे बढ़ाना चाहता है। वो हो सकता है एटॉमिक टेक्नोलॉजी, वेपन टेक्नोलॉजी जो है एशिया में भी दे, जैसे कि इस्लामिक देश पाकिस्तान है उसको दे सकता है, जो कि हमारा एक दुश्मन देश है। तो ख़तरा एशिया में भी है और ख़तरा यूरोप के लिए भी है और अमेरिका के लिए भी है। अब देखना है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि किस तरह इसके ऊपर कंट्रोल लगाते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियर टेस्टिंग फैसिलिटी के अड्डे हैं, एक है अदादे और दूसरा है लेविशान शिनिन, जहां ये IAEA को जाने नहीं देता, उनके इंस्पेक्टर्स को IAEA के इंस्पेक्टर्स को जाने नहीं देता, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसको जाने नहीं देता है और देखने की मनाही करता है। तो इसलिए कहा जा सकता है ईरान एक धोखेबाज देश है। ये कब धोखा देगा वर्ल्ड कम्युनिटी को इसका कोई पता नहीं है। कितनी भी सैंक्शन लगाई, जो सैंक्शन अभी उठा ली है यूरोपियन देशों ने और बाकी देशों ने यूनाइटेड नेशन के कहने पे, अब देखते हैं ईरान का क्या रुख रहेगा। लेकिन जब तक इसके इंस्पेक्शन नहीं होते, जो न्यूक्लियर डिटोनेशन कैपेबिलिटी है उसकी जांच नहीं होती, तब तक ईरान के बारे में शक व शुबा बना रहेगा। अब एक साइंटिस्ट गया है, कितना इसका प्रोग्राम इफ़ेक्टिव होता है वो पता चलेगा बाद में, लेकिन ईरान का कहना है कि उसका प्रोग्राम जारी रहेगा और इस साइंटिस्ट के मरने से कोई ख़ास फ़र्क उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नहीं पड़ेगा।